नाउन के सारे कॉन्सेप्ट्स में इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कराने वाला हूँ। पूरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मैं इसको 2 या 3 तरीके से इसके डेफिनेशन को डिफाइन करता हूँ। राइट, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद जितने भी ऑब्जेक्ट आते हैं वो इस सब्जेक्ट के नाउन किस में लिखे जाते हैं भैया, कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। और कैपिटल लेटर्स में लिखने का मेन मकसद यही है, जहाँ तक मुझे हूँ, देखो पीपल का पीपल्स भी हो जाता है। जब मैं एक ही देश के लोगों की बात और फैसला शब्दों में ऐसे कहूँ कि प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल तब आ सकता है जब इफ आई एम हियर टू गैल्वेनाइज यू, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गैल्वेनाइज मी बाय शेयरिंग माय वीडियोस। Hey, how are you all? I think you all are actually good. You all are actually doing well. जैसा कि मैंने कहा था कि मैं नाउन की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं और वो दिन आ गया दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग नाउन की चर्चा करने वाले हैं। A to Z कंप्लीट मैं आपको चैप्टर कराने वाला हूं नाउन का। राइट, वीडियो की लेंथ माइट बी दैट 3 आवर 30 मिनट्स की हो सकती है, लगभग 3.5 घंटे का वीडियो हो सकता है, ये मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ। राइट, तो जो मेरा भाई और बहन है, those who are actually grooming themselves for any competitive examination, this video is going to be very useful for you. right, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। नाउन के सारे कॉन्सेप्ट्स में इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कराने वाला हूँ। एग्जाम ओरिएंटेड भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बेस की बात कर लूँगा। पहले मैं आपका बेस मजबूत कर दूँ, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो उनको कॉन्सेप्ट समझ में जाते हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताओ खत्म। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत कमज़ोर होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को समझना। तो मैं आपका बेस भी मजबूत करूंगा, फिर आपको मैं कॉन्सेप्ट पे लेके जाऊंगा। राइट, तो इसको 3 कैटेगरीज के बच्चे देख सकते हैं, स्पोकन वाले भी देख सकते हैं, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो क्रूशियल है, बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी मैंडेटरी फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली ग्रूमिंग देमसेल्फ फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दिस गोइंग टू बी वेरी वंडरफुल, ट्रस्ट मी गाइज, दिस गोइंग टू बी वेरी वंडरफुल फॉर यू। राइट, तो वो बच्चे जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है वो भी देख सकते हैं 1.2 की स्पीड में, और जिनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कमज़ोर है वो देख सकते हैं, वो आराम से देखना उनको। राइट, और जो जिनको बिल्कुल नहीं आते नाउन, वो नोटबुक और पेन लेके बैठ जाए दोस्तों। राइट, नोटबुक और पेन लेके बैठ जाए, मैं आपको नाउन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला हूँ। 3.5 घंटे की क्लास है, तो ज़्यादा आपका समय बर्बाद ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग नाउन पढ़ने वाले हैं। नाउन को मैं याद रखना, मैं ये वीडियो एक कॉन्टिन्यूस बेस पे रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, ये फ्रैक्शन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। राइट, तो आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन में भी देख सकते हो, और जो बच्चा कॉन्टिन्यूस बेस पे 3 घंटे देखना चाहें उसके लिए तो वेलकम दोस्त, देख सकते हो आप। राइट, आज हम लोग नाउन की चर्चा करने वाले। किसकी चर्चा करने वाले भैया? नाउन के। यहाँ पर ये गलत हो गया, क्यों गलत होगा? देखिए नाउन के क्वेश्चन आ गया। किसका क्वेश्चन आ गया भैया? ये नाउन के क्वेश्चन आपका आ गया है। वर्ड्स नहीं होगा क्योंकि आर्टिकल लगा है, तो बात किसकी हो रही है? एक शब्द की हो रही है। राइट, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। मैंने कहा नाउन है क्या? ये नाउन हम लोग बचपन से पढ़ते हैं और बचपन से इसकी डेफिनेशन तरह तरह से हम लोगों ने रट के रखी है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड नाउन। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ये डेफिनेशन हमको भली भांति मगप है मेरे दोस्त, और आप ये करते हो, करते आए हो, और आगे भी इसी पैटर्न से आप करते जा रहे हो। लेकिन अगर मैंने बोला नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, पर्सन होगा तो नाउन होगा, प्लेस होगा तो नाउन होगा, कोई थिंग्स होगी तो नाउन होगा। लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा ब्यूटी। क्या लिखा भैया? ब्यूटी। ना तो ये पर्सन है, ना तो प्लेस है, ना ही थिंग्स हैं, फिर भी क्या है? नाउन। बोलो मेरे साथ साथ, फिर भी क्या है? नाउन। सर ये कैसे? तो कहीं ना कहीं जो डेफिनेशन हमने रटी है वो अधूरी है। पूरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मैं इसको 2 या 3 तरीके से इसके डेफिनेशन को डिफाइन करता हूँ। राइट, नाउन को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ 2 या 3 तरीके से। पहला तरीका क्या है कि दुनिया में हर वो चीज़ जिसका नाम है वो नाउन है। दुनिया में हर वो चीज़ जिसका नाम है वो क्या है भैया? नाउन है। पहले डेफिनेशन समझ में आए? हाँ सर समझ में आए, लेकिन ये फिट नहीं बैठेगा उस पर, ये फिट नहीं बैठेगा। कोई पर्सन होगा उसका नाम होगा, कोई प्लेस होगा उसका नाम होगा, कोई चीज़ होगी उसका नाम होगा। लेकिन ब्यूटी, सुंदरता, ब्यूटी मतलब सुंदरता, नाम है क्या? कोई इंसान का नाम है क्या? नहीं है। दूसरी डेफिनेशन मैंने बोला, आंखें खोली और जो भी चीज़ दिखाई दे रही है आपके आइट साइड, सारी नाउन है। मैंने कैमरा देखा, उस क्यों नाउन है? मैंने क्यों बोला ऐसा कि जो भी चीज़ दिखाई दे रही है वो नाउन है? क्योंकि आप जब उसको देखोगे तो उसका नाम आपकी जुबान पर आएगा। जैसे कैमरा, जैसे मैंने कैमरे को देखा उसका नाम मेरी जुबान पे आए, कैमरा नाम है, नाउन है। बैटरी नाम है, नाउन है। लाइट नाउन है। मैंने बोला स्टेज नाउन है, पैनल बोर्ड नाउन है, पेन नाउन है, बैग नाउन है। तो हर वो चीज़
जो आपको आंखों से दिखाई दे रही है, जब आप उनको आंखों से देखोगे तो उनका नाम स्वतः ही आपकी जुबान पर आ जाएगा, और जुबान पर अगर नाम आया तो वो क्या है मेरे भाई, मेरे साथ साथ बोलो, वो नाउन है। वो क्या है, नाउन है। तीसरी डेफिनेशन, अभी भी ये सेकंड डेफिनेशन में ये फिट नहीं हो रहा है। ब्यूटी मैंने देखा, इसका कोई चेहरा नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है, ये भी फिट नहीं हो रहा। तो तीसरी डेफिनेशन में बताना चाहूँगा, हर वो चीज़ जिसका नाम है वो नाउन है, और जिन चीज़ों को या जिन चीज़ों को आप देख नहीं सकते हो, जिन चीज़ों को आप देख नहीं सकते हो वो महसूस होती है, वह भी नाउन है। समझ में आई? पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल ये तो नाउन है, लेकिन इनके अलावा जिन चीज़ों को आप देख नहीं सकते हो लेकिन अंदर ही अंदर महसूस करते हो, वो क्या होते हैं, नाउन होती है। ब्यूटी, सुंदरता का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन आप महसूस करते हो कि यार क्या सुंदरता है, यार क्या सुंदरता है, महसूस हुआ ना कहीं दिमाग में बना ना, ये बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो हालांकि वो कैटेगरी अलग चली जाती है, लेकिन ये भी तो आती है डेफिनेशन। अब बात कर लेते हैं नाउन। सबसे पहले बात यह है कि ये जो नाउन शब्द हैं, ये जो नाउन शब्द है लैटिन वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है, लैटिन। ये आया है नोमेन से। कहाँ से आया भैया, नोमेन से आया है। नोमेन का मतलब होता है जनरली नामकरण करना, नाम देना। नोमेन का मतलब होता है नाम देना। तो नाउन इज एक्चुअली लैटिन वर्ड विच मीन्स नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, जिसका मतलब क्या होता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, वो क्या है, नाउन। दूसरी डेफिनेशन जो मैंने आपको बोली है, जैसे ब्यूटी ये नाउन है, इसको देखो, इट ऑल्सो रिफर्स, ये किसको बताता है, नाउन किसको बताता है, इट ऑल्सो रिफर्स टू इमोशन, आपके भाव को बताता है, आपके स्टेट, अवस्था को बताता है, और कोई भी एक्शन हो सकता है। तो देखो कोई इमोशन होगा, आपका इमोशन मतलब कि जैसे ब्यूटी सुंदरता, एंगर गुस्सा है ना, ग्रीफ दुख, ये इमोशन होते हैं। तो इमोशन भी क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। इनको आप देख नहीं सकते हो लेकिन फील होते हैं। जो फील होती है वो चीज़ें जिनको आप छू नहीं सकते हो, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वह भी नाउन की कैटेगरी में आती है। कोई स्टेट हो सकता है, अवस्था हो सकता है, जैसे वो मतलब बोल सकते हैं हैप्पीनेस। स्टेट्स क्या है, खुशी की स्टेट है उसकी, तो हैप्पीनेस हो सकता है, एक्शन हो सकता है। तो ये सारे कौन सी कैटेगरी में चले जाएंगे भैया, नाउन के कैटेगरी में चलेंगे। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा, राइट। तो नाउन में बोल रहा था, पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन। इनके अलावा कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, लेकिन महसूस करते हो, तो वह भी सारे कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं, नाउन की कैटेगरी में। इतना पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। अब मेन सवाल ये है, इसके अलावा मेन सवाल ये है कि नाउन का काम क्या होता है। नाउन का काम क्या होता है। कुछ बच्चे अब क्या कर रहे हैं, उनको पता नहीं है, वो कोचिंग खेल रहे हैं, 15 दिन इधर पढ़े, 15 दिन उधर पढ़े, पूरा कॉन्सेप्ट उनके क्लियर नहीं है और तैयारी कर रहे हैं वो। तो मेरे भाई और बहनों, पहले आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए, फिर आप 4 दिन इधर पढ़ना, 10 दिन उधर पढ़ना। क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है ऐसे बच्चों को देख के, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बोले तुम तो बस बता दो, वो एरर बता दो, बाकी हम सब कर लेंगे। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ नहीं है, राइट। वो आपको क्वेश्चन ऐसे देंगे कि आपने जो पढ़ रखा ना उससे थोड़ा सा अलग रहेंगे, जो घुमा देंगे आपके दिमाग को, ठीक है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, आपको जड़ पे फोकस करना पड़ेगा। यू हैव टू स्ट्रॉन्ग योर रूट्स। इफ़ यू स्ट्रॉन्ग योर रूट्स द फ्रूट विल कम ऑटोमेटिकली इन योर हैंड, इवन यू कांट मैनेज इट। तो मैं फोकस कर रहा हूँ रूट पे, कॉन्सेप्ट तो बता दूंगा लेकिन उन्हीं बच्चों को समझ में आएंगे जिनकी अंडरस्टैंडिंग है। चलो तो बात कर लेते हैं नाउन के काम क्या होते हैं। भैया नाउन के काम क्या होते हैं जरा समझ लो जरा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं, नाउन तो हो गया भैया पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, और जिन चीज़ों को आप देख नहीं सकते हो लेकिन महसूस कर सकते हो वो सारी नाउन के कैटेगरी में जाती है। लेकिन नाउन का काम क्या होता है, इसके फ्रैक्शन क्या होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं, ये काम क्या करता है, सेंटेंस के अंदर करता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है। नाउन दोस्तों सेंटेंस के अंदर 2 काम करेगा। एक तो काम करेगा ये सब्जेक्ट का, किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। दूसरा काम ये क्या करेगा, ये काम करेगा बेटा ऑब्जेक्ट का। 2 काम करता है नाउन, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है और ये सेंटेंस का क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है। एक सेकेंड, बैटरी चेंज करना पड़ेगा। तेरे नाम के सजदे कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला। टॉपिक पे वापस हो जाऊं। तो मैं बात कर रहा था नाउन के 2 ही काम होते हैं, या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा या क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। मेरे साथ साथ बोलो, या सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा या फिर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट। अब ऑब्जेक्ट का मतलब जरूरी नहीं है कि ये वर्ब की ऑब्जेक्ट हो, ये किसी भी हर वो चीज़, या यूँ कहें ये 2-3 चीज़ों का ऑब्जेक्ट बनता है, ऐसे याद रखो।
थोड़ा सा डेफिनेशन में उसको अलग बना रहा था। देखो, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ये जो नाउन होता है ना, ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। अब सर ये नई चीज़ क्या घुसा दिया आपने, कॉम्प्लीमेंट। देखो, कॉम्प्लीमेंट को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि नाउन करता क्या है। इतना समझ में आ गया नाउन है क्या, किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड व्हाट, नाउन। अब देखो, मैंने बोला ये नाउन क्या करेगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा। जैसे मैं बोला राम, क्या बोला मैंने, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। तो राम क्या है, नाउन। राम क्या है, नाउन। राम क्या है, नाउन। काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। और बॉय भी क्या है, नाउन। बॉय भी क्या है, नाउन। तो बेटा इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में जितने भी ऑब्जेक्ट आते हैं, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में जितने भी ऑब्जेक्ट आते हैं, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद जितने भी ऑब्जेक्ट आते हैं, वो इस सब्जेक्ट के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। सर अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, बेटा कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं है, इस सब्जेक्ट की पूरी मीनिंग को कंप्लीट करने वाले शब्द को कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अगर मैं सिर्फ इतना ही लिखता हूँ, राम इज क्या, गुड बॉय, तो अ गुड बॉय क्या हो जाएगा, एक तो ये नाउन फ्रेज हो गई है, जो नाउन के बारे में बताया वो नाउन फ्रेज होती है। लेकिन ये राम के बारे में आगे जानकारी दे रहा है, राम का मतलब पूरा कंप्लीट कर रहा है, राम सेंटेंस में है क्या, ये पूरी बात को बता रहा है। तो पूरी बात को बताने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है, ये नाउन, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। इजेमार के बाद जितने भी आते हैं वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं भैया। तो ये सेंटेंस का क्या बन सकता है, सब्जेक्ट भी बन सकता है, तो कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा सेंटेंस देखो, मैंने कहा ये सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दो सेंटेंस में यहां पे लिख रहा हूं। मोहन इज अ डॉक्टर, फिर लिखा आई मेड हिम अ डॉक्टर। देखो, दो सेंटेंस है, कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में जाएगा। नाउन जो होता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। तो पहले सेंटेंस में तो यहाँ पर ये जो है ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये सेंटेंस का क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। अब डॉक्टर भी क्या है बेटा, नाउन है। डॉक्टर भी क्या है बेटा, नाउन है। एक तो आपने पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट, है ना, और दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है भैया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दोनों में फ़र्क होता है। ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है, वर्ब कौन सी, जो एक्शन को दिखाए। मतलब सब्जेक्ट में जो भी काम किया उसका जो रिसीवर होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब के क्या होते हैं भैया, ऑब्जेक्ट होते हैं। वर्ब के क्या होते हैं, जैसे मैं यहाँ एक सेंटेंस लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट कब होगा, आई किल्ड राम, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि आई ने एक्शन किया, क्या किया, मारने का, उसका रिसीवर कौन है, राम। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सेंटेंस की मीनिंग को पूरी करता है, मतलब सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। तो मोहन ही क्या है, डॉक्टर। मोहन के बारे में जानकारी क्या है, कि वो क्या है, डॉक्टर। तो डॉक्टर आया जरूर ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, जो मोहन की मीनिंग को पूरा कर रहा है। तो इसको बोला जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई। लेकिन देखो, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है नाउन। क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे आई मेड हिम, हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और उसी के बारे में जानकारी क्या है, डॉक्टर। मैंने उसे डॉक्टर बनाया, तुमने मुझे अच्छा इंसान बनाया, यू मेड मी अ गुड पर्सन, मैंने उससे एक बेहतरीन इंसान बनाया, आई मेड हिम अ स्प्लेंडिड पर्सन या बॉयंट पर्सन, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, और इसी ऑब्जेक्ट के बारे में आगे जानकारी देने वाले शब्द को बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये बेटा ऑब्जेक्ट और उसका क्या है, पूरक है, मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में आगे जानकारी दे रहा है, ऑब्जेक्ट की मीनिंग को आगे कंप्लीट कर रहा है। तो नाउन जो होता है ना बेटा, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो होता है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम ला जाते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक है ना। ये चीज़ें बाद में आगे और हम पढ़ेंगे, इट डजेंट मैटर। लेकिन मैंने आपको बताया कि नाउन करता क्या है। नाउन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, या सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है,
बात क्लियर हुई। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की। किसकी बात कर लेते हैं? टाइप्स ऑफ नाउन की बात कर लेते हैं। वैसे तो बेसिकली 5 टाइप्स ही होते हैं और इनकी भी बनते हैं आपके सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, यहीं से फ्रेम होते हैं। तो इधर मुझे आगे लिखने की ज़रूरत नहीं, मेनली 5। प्रॉपर नाउन, नाउन कर लो, नाउन से नहीं होगा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, इन पाँचों को वन बाय वन हम लोग डील करने की कोशिश करते हैं इन नाउन के टाइप्स को, ठीक है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रॉपर नाउन के। अब ये प्रॉपर नाउन है क्या? बचपन से हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन इज अ यूनिक वर्ड, प्रॉपर नाउन इज यूज फॉर वन पर्सन, प्रॉपर नाउन इज अ वर्ड विच रिफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन वह शब्द होता है जो किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष जानवर या किसी विशेष जगह को डिनोट करता है। सर ये विशेष जगह क्या होती है? कुछ नहीं होता है, सिंपल याद रखो कि प्रॉपर नाउन अपने आप में क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है? यूनिक होती है। प्रॉपर नाउन की पहचान होती है यूनिक। यूनिक मतलब सर कभी सुना है टॉल टॉलर टॉलेस्ट होता है, बिग बिगर बिगेस्ट होता है, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट होता है, लेकिन यूनिक यूनिकर यूनिकेस्ट नहीं होता। यूनिक एक ही होता है। तो यूनिक उसको बोलते हैं जिसका जैसा कोई नहीं, जिसकी एक अपने आप में क्या है, प्रॉपर पहचान है। प्रॉपर पहचान है। हो सकता है किसी इंसान ने अपने कर्म से अपनी पहचान बनाई तो वो अपने आप में प्रॉपर हो गया। जैसे कपिल सिब्बल का नाम सुना है? ये भारत के सबसे बड़े वकील माने जाते हैं और ये एक हियरिंग के लगभग 10 लाख रुपए लेते हैं। तो नाम कमा लिया, तभी तो पूरी दुनिया में प्रख्यात है। तो प्रॉपर नाउन मतलब पूरी दुनिया का मतलब भारत में प्रख्यात है। तो प्रॉपर नाउन अपनी यूनिक पहचान होती है। सर अब ये यूनिक पहचान देखो, प्रॉपर नाउन डेफिनेशन देखते हैं। नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, कोई स्पेसिफिक व्यक्ति होगा, प्लेस होगी और थिंग होगी, उसी को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। एक निश्चित, एक यूनिक, ये यूनिकनेस को दिखाता है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। जैसे मैंने कहा, मैंने बोला विराट कोहली। विराट कोहली कौन सा नाउन है? अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है, अपनी एक यूनिक पहचान है ना। तो विराट कोहली आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। कौन सा हो जाएगा भैया? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, राइट। फिर मैंने कहा अमिताभ बच्चन कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। चलो आगे इनको वन बाय वन डील करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट जो हमेशा याद रखना, प्रॉपर नाउन किस में लिखे जाते हैं भैया? कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स आपने पढ़े होंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं, राइट। और कैपिटल लेटर्स में लिखने का मेन मकसद यही है, जहाँ तक मुझे लगता है, कि अगर प्रॉपर नाउन को अगर कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखा जाएगा तो लोग इसका मतलब डिक्शनरी में ढूंढने जाएंगे। जैसे एक बार क्या हुआ था, मैसाचुसेट्स करके एक जगह का नाम है, तो बंदा ने जब वो आया सेंटेंस में या यूँ कहे किताब पढ़ रहा था उसमें आया, तो वो डिक्शनरी में उसका मतलब ढूंढने लगा। अब वो जगह तो जगह ही रह गई। बाइजेंटाइन, बाइजेंटाइन एक्चुअली एक इंग्लिश वर्ड भी है ना। समथिंग विच इज़ एक्चुअली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समथिंग विच इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इज कॉल्ड व्हाट? बाइजेंटाइन। या समथिंग इज अनेबल टू, समथिंग इज ऑब्सक्योर, समथिंग इज एब्स्ट्रूस, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड बाइजेंटाइन। जो समझ में नहीं आ रही आसानी से वो चीज़ को होती है। एक जगह का नाम है, एक प्रकार से भूल भुलैया टाइप है वो जगह, इसलिए वो आपको समझ में आती नहीं, आसानी से बंदा उसमें से बाहर नहीं निकल पाता है। अब उसको कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। अगर कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखा जाएगा तो जगह का नाम तो जगह का नाम ही रहेगा, है ना। लेकिन ये सर आपने बोला इसका मतलब भी होता है, हाँ जी, उस जगह के नाम से शब्द इंग्लिश में आ गया है। और जो शब्द किसी मृत, जीवित या किसी जगह के नाम से लिए गए उनको बोलते हैं एपोनिम्स। क्या बोलते हैं? एपोनिम्स। तो वो तो काफ़ी मैंने वीडियो डाले हैं एपोनिम्स के, राइट। तो इसको लिखने का मेन रीज़न यही कैपिटल लेटर्स में कि लोग इसका मीनिंग ना ढूंढने बैठ जाए। तो प्रॉपर नाउन अपनी एक पहचान होती है, अपना एक अपने आप में खुद में मतलब होता है। उसका हिंदी में और कोई मतलब नहीं निकलेगा। खंडवा, तो क्या कुछ हिंदी में निकालोगे क्या? नहीं ना, जिसको पता है वो तो नहीं निकालेगा। अनजान व्यक्ति, तुम अमेरिका में किसी को बोलो आई लिव इन खंडवा, व्हाट इज़ खंडवा, व्हाट इज़ दैट, ही विल ट्राई टू एक्चुअली फाइंड आउट। इफ़ यू जस्ट स्पीक खंडवा, if you just show them by writing, so they will not actually search that word in dictionary. But if you speak what is Khandwa, then you have to tell that it's a kind of district which is actually in MP. It is a district of MP बोलना पड़ेगा, राइट। तो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखो, जैसे मैंने बोला राम, राम क्या भी आपका प्रॉपर नाउन है। राम प्रॉपर नाउन है। देखो सर अगर एक से ज़्यादा राम हो गए तो कॉमन नाउन बन जाएगा ना। कॉमन नाउन जो एक शब्द किसी के लिए भी इस्तेमाल किया जाए वो होता है कॉमन। बेटा राम एक क्लास में, मान लो यहाँ पर 50 बच्चे बैठे हो और उस क्लास में एक बच्चा जिसका नाम है राम, तो वो इस क्लास के लिए तो प्रॉपर हुआ ना। दुनिया में बहुत सारे राम हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं भगवान की बात कर रहा हूँ तो उनके जैसा तो कोई है ही नहीं, वो तो अपने आप में प्रॉपर है। लॉर्ड रामा अपने आप में प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। तो राम कोई नाम भी प्रॉपर नाउन हो सकता है, ठीक है ना।
मोहन प्रॉपर नाउन हो सकता है, सीता प्रॉपर नाउन, मतलब ये इनको अभी आप प्रॉपर नाउन में रखो, ये पर्सन के नाम हो गए, किसके नाम हो गए, पर्सन के नाम हो गए, जिसके एक यूनिक नाम हो, जो यूनिक पहचान हो, वो प्रॉपर नाउन है। फिर मैंने कहा ठीक है ना, ये किसकी बात होगी भैया, ये बात होगी पर्सन की। अब बात करें देखो प्लेस, इंडिया, इंदौर, खंडवा, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लेस। तो ये जो प्लेस है अपने आप में प्रॉपर है, इनकी एक यूनिक पहचान है, ये किसी शहर का नाम है, किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम है, किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम है, राइट। तो ये अपने आप में प्रॉपर इनका नाम है, भारत को हर कोई जानता है, ये अपने आप में प्रॉपर आइडेंटिटी रखता है, राइट। क्या रखता है, प्रॉपर आइडेंटिटी। फिर देखो थिंग में जाएगा नोकिया, सैमसंग, द टाइम्स ऑफ इंडिया कोई न्यूज़पेपर हो गया, द हिंदूज द न्यूज़पेपर हो गया, द RBI बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे के सारे कौन से नाउन होते हैं भैया, प्रॉपर नाउन होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। प्रॉपर नाउन जिसके अपने आप में क्या है, यूनिक पहचान है। प्रॉपर नाउन मतलब अपने आप में क्या है, एक यूनिक पहचान है। प्रॉपर नाउन अपने आप में क्या है, एक यूनिक पहचान, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है एक नाम जो एक क्लास के सभी लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाए। कॉमन नाउन इज अ वर्ड, इट इज़ अ नेम ऑफ अ क्लास ऑफ अ पर्सन। एक क्लास के पर्सन का नाम है जो किसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई प्लेस का नाम हो सकता है, कोई थिंग। एक क्लास का कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई थिंग हो सकता है। तो एक ऐसा नाम जो सबके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली कॉमन। कॉमन मतलब जो सबके लिए कॉमन हो। कैसे सर, जैसे मैंने बोला बेटा बॉय, अब मेरी एक क्लास में 50 लड़के बैठे, मैं सबको बॉय बोल सकता हूँ, तो बॉय मैं सबको बोल रहा हूँ, मतलब सबके लिए वो कॉमन शब्द बॉय। लेकिन जैसे ही राम बोला तो राम अब क्या नहीं रहा भैया, कॉमन नहीं रहा। ये क्या बन चुका है, प्रॉपर बन चुका है। बात क्लियर हुई। गर्ल, 100 लड़कियाँ एक क्लास में, तो 100 को मैं क्या बोल सकता हूँ, दीज आर गर्ल्स। तो गर्ल शब्द सबके लिए क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, तो वो कॉमन के तौर पर चला जाता है। फिर आता है प्लेस। प्लेस मैंने बोला, प्लेस शब्द बोला, अगर प्लेस की जगह मैं बोलूँ खंडवा तो प्रॉपर नाउन, इंदौर तो वो प्रॉपर नाउन, उत्तर प्रदेश तो प्रॉपर नाउन, मध्य प्रदेश प्रॉपर नाउन। लेकिन मैंने बोला प्लेस, ये प्लेस अच्छा है, वो प्लेस अच्छा है, वो तो प्लेस शब्द इस्तेमाल अगर मैं कर रहा हूँ तो वो कॉमन हो जाएगा। मतलब ये शब्द किसी भी जगह के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हो, राइट। फिर मैंने लिखा फ़ोन। फ़ोन कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। भाई इतने सारे नाम है, इतने सारे फ़ोन है मार्केट में, सॉरी इतने सारे फ़ोन है मार्केट में, आप कौन से फ़ोन की बात कर, अच्छा नोकिया तो प्रॉपर नाउन, अच्छा वीवो, अच्छा ओप्पो, अच्छा ठीक है तो प्रॉपर नाउन। लेकिन फ़ोन मतलब कोई सा फ़ोन, कौन से फ़ोन की बात कर रहे हो आप, मुझे क्या पता कौन से फ़ोन की बात कर रहे हो आप, बहुत सारे फ़ोन है। स्नेक, कौन सा सांप की बात करो भैया, दुनिया में इतने सांप है, कोई निश्चित सांप का नाम बताओ। अच्छा इनलैंड टाइपेन, अच्छा वो सांप जो एक्चुअली अगर वो डस ले तो मुझे लगता है कि बंदा पानी नहीं मांगता है, तुरंत मर जाता है। अगर स्नेक बोलने से कॉमन नाउन का पता चल रहा है, मतलब कॉमन कोई भी हो सकता है, कोई भी सांप हो सकता है, कोई सा भी सांप हो सकता है, कोई भी सांप हो सकता है, मतलब कि कोई इंसान नहीं हो, कोई सा भी सांप हो सकता है। आई मीन टू से दैट कोई सा भी सांप हो सकता है स्नेक बोलने से। लेकिन जैसे बोला इनलैंड टाइपेन तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। फिर मैंने बोला जज। अब जज दुनिया में इतने सारे हैं, इतने न्यायाधीश हैं, आप कौन से न्यायाधीश की बात कर रहे हो, अच्छा चंद्रचूड़ जी उसकी बात कर रहे हो क्या, चंद्रचूड़ जी की बात कर रहे हो क्या। न्यायाधीश इतने सारे हैं, अगर मैंने बोला टी/, चंद्रचूड़ तो समझ जाना अच्छा वो न्यायाधीश जिन्होंने राम मंदिर पे फैसला सुनाया था। अभी न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हट गई है, क्योंकि पहले माना जाता था कानून अंधा होता है। ना जी, कानून कभी अंधा नहीं होता, कानून के हाथ भी लंबे होते हैं और कानून सब कुछ देखता है। तो अब एक्चुअल तरीके से कानून की डेफिनेशन अब फिट हुई है, राइट। गलत हो रहा है, न्याय की देवी को पट्टी पहना के खड़ा दिया, ये तो गलत है ना। तो जज कोई भी हो सकता दुनिया में, लेकिन मैंने बोला टी/, चंद्रचूड़ जी तो समझ जाना वो प्रॉपर नाउन है। डॉक्टर इतने सारे, कौन से डॉक्टर की बात करो, किसी का नाम लिया तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। न्यूज़पेपर इतने सारे, न्यूज़पेपर में हिंदी में, मराठी में, तेलुगु में, तमिल में, कितने न्यूज़पेपर है यार, तुम कौन से न्यूज़ की बात कर रहे हो। अच्छा टाइम्स ऑफ इंडिया प्रॉपर नाउन, अच्छा वो इंग्लिश में आता है तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। न्यूज़पेपर बोलने से कॉमन नाउन, बहुत सारे न्यूज़पेपर है। फिर मैंने बोला भैया यहाँ पर बैंक इतनी सारी है, कौन सी बात कर, अच्छा RBI तो वो तो प्रॉपर नाउन है। पेन इतने सारे हैं, अच्छा सेलो का पेन प्रॉपर नाउन। नेशन इतने हैं, अच्छा इंडिया, अच्छा ठीक है प्रॉपर नाउन। मॉन्यूमेंट, स्मारक, द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वो तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। स्मारक कोई सा भी हो सकता है, मॉन्यूमेंट्स कोई सा भी हो सकता है, किशोर कुमार का मॉन्यूमेंट हो सकता है, ये टूम कब्र है ना, स्मारक। तो मॉन्यूमेंट इतने सारे हैं, आप कौन से मॉन्यूमेंट की बात कर रहे हो मुझे नहीं पता, अगर उसका नाम लिया तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्लियर हुआ। प्लेयर इतने सारे यार, एक टीम में 11 खिलाड़ी, अच्छा विराट तो प्रॉपर नाउन है। प्लेयर मतलब कॉमन नाउन, एक क्लास के सभी लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाए, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली कॉमन नाउन। आगे बढ़ते हैं।
अब बात कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन के। भैया इधर देखो, लुक एट हियर, आई एम टॉकिंग टू यू। हेलो सोना नहीं है, आई एम टॉकिंग टू यू, अभी तो शुरुआत की है मैंने, ठीक है ना। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनिमल। किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग, इनके ग्रुप को हेलो, ये किसी भी चीज़ का ग्रुप हो सकता है। चीज़ मतलब इंसान का ग्रुप हो सकता है, कोई वस्तु का ग्रुप हो सकता है, कोई जानवर का ग्रुप हो सकता है। किसी भी चीज़ के कलेक्शन को, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्शन होगा। सर कैसे, समझाने की कोशिश करो। देखो, a noun that refers to the group of the people, animal, object and concept. It is a single word or phrase that represents a collection of multiple individuals. मतलब ये एक सिंगल शब्द होता है, एक फ्रेज होती है जो यूं कहे कि बहुत सारे, जैसे लोग बहुत सारे और उनको मुझे एक ग्रुप में रिप्रेजेंट करना है, तो एक शब्द के माध्यम से मैं उनको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये एक शब्द हो सकता है, एक फ्रेज हो सकती है, बहुत सारी चीज़ों को एक ही ग्रुप में रिप्रेजेंट करती है, राइट। जैसा मैंने कहा, इधर समझना भैया, यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको समझना बहुत ही आसान है। देखो, मैंने लिखा क्राउड, क्या लिखा भैया, क्राउड। अब ये क्राउड किसका ग्रुप हो सकता है? अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर पीपल, पीपल ऑलरेडी प्लूरल नाउन है, पीपल्स यहाँ पर नहीं होगा लेकिन पीपल्स भी होता है। जब मैं, देखो अब चीज़ें आ जाती तो मैं बता देता हूँ। पीपल अपने आप में प्लूरल नाउन है, हाँ है ना। पहले इसको समझ लो और मुझे याद दिला देना। याद क्या दिलाओगे यार, ऑनलाइन तो क्लास है नहीं। पीपल समझा देता हूँ। देखो, पीपल का पीपल्स भी हो जाता है। जब मैं एक ही देश के लोगों की बात नहीं करूँ, अलग अलग देश के लोगों की बात करूँ, इंडिया, चाइना, रशिया, तो समझ जाना पीपल्स लिखेंगे। द पीपल्स ऑफ इंडिया, चाइना, रशिया मस्ट यूनाइट, ठीक है ना। तो अगर अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों की बात करूँ तो पीपल्स लिखा जाता है, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी पीपल प्लूरल नाउन है, एक ही देश के लोगों की बात कर रहा हूँ। तो पीपल, लोगों के ग्रुप को मैं क्या बोलूँगा, क्राउड। लोगों के ग्रुप को क्या बोलूँगा भैया, क्राउड। लोगों के ग्रुप को क्या बोलूँगा, क्राउड। यहाँ पर पीपल कौन सा नाउन है, कॉमन। पीपल लोग, किसी भी देश के लोग हो सकते हैं, कॉमन है वो तो इन्हीं लोगों के ग्रुप को क्या बोलूँगा, क्राउड। ये हो गया ना कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ पीपल, भीड़। क्लास, मैंने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट, क्या लिखा, स्टूडेंट बोलने से कॉमन नाउन, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। इन्हीं स्टूडेंट्स को ग्रुप को क्या बोलूँगा, क्लास। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड व्हाट, क्लास। मैंने लिखा यहाँ पर स्नेक, क्या लिखा भैया, हेलो आई एम टॉकिंग टू यू। स्नेक मतलब सांप, कोई भी हो सकता है दुनिया में, लेकिन इन्हीं स्नेक्स के ग्रुप को क्या बोलूँगा, डेन। फिर मैंने लिखा जज, क्या लिखा, जज मतलब न्यायाधीश। इतने सारे दुनिया में जज हैं और उनके अगर मैं ग्रुप बनाऊँ, एक से ज़्यादा जज से लिखूँ और इसका अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसका ग्रुप क्या होगा, ग्रुप ऑफ जज इज कॉल्ड व्हाट, जूरी। पैनल भी बोल सकते हो आप, पैनल भी होता है। एक शब्द और होता है, पैनल, पैनल, पैनल एक और होता है। हालांकि अभी बोर्ड भी, बोर्ड तो डायरेक्टर हो जाएगा। जज के ग्रुप को बोलते हैं जूरी, और पैनल भी बोल सकते हो। टीम, भाई प्लेयर बोलने से क्या पता चलेगा, प्लेयर मतलब होता है खिलाड़ी, और एक से ज़्यादा प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है, टीम। टीम 11 खिलाड़ियों से मिलकर बनी है। फिर लिखा गैंग, गैंग का मतलब देखो यहाँ पर ये गैंग पीपल की भी हो सकती है, लोगों की भी गैंग हो सकती है ना। ये गैंग चोर की भी हो सकती है, ये गैंग रोबर की भी हो सकती है। तो कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं, कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं, कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा पर्सन के ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, पर्सन यहाँ पर पीपल हो सकता है, लड़कियों की गैंग भी हो सकती है, गैंग ऑफ गर्ल्स हो सकती है ना। फिर थीव्स, चोरों की गैंग भी हो सकती है, तो उसको बोल सकता हूँ गैंग ऑफ थीव्स, गैंग ऑफ रोबर। तो एक कलेक्टिव नाउन ऐसा होता है, इनमें से कुछ कुछ ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो, चोर का ग्रुप भी हो सकता है, लोगों का भी हो सकता है, लड़कियों का भी हो सकता है। फिर बचा है फीट, नहीं फीट, ये फीट कहाँ से आ गया भैया, इसका तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पर। फीट नहीं होगा भैया, फ्लीट लिखा होगा शायद, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यूँ कहें कि पीडीएफ बनाने में मिस्टेक हो गई। फ्लीट बेटा जो होता है ना, जैसे शिप होता है ना, शिप जहाज, और एक से ज़्यादा, हाँ क्या बोला मैंने, एक से ज़्यादा जो शिप्स होते हैं ना, मेमोरी कार्ड फुल हो गई थी, राइट। शिप्स, एक से ज़्यादा जो शिप्स होते हैं उनके ग्रुप को हम बोलते हैं फ्लीट। फ्लीट इज़ अ ग्रुप ऑफ शिप्स, ठीक है ना, बात क्लियर हुई, ओके। फिर इधर बचा है ट्रूप। अब मैं इधर ऊपर का थोड़ा साफ कर दूँ, इसमें कुछ थोड़ा सा समझाने के लिए, राइट। यहाँ तक हो गया भैया, लिखते चलना मेरे साथ साथ और समझते चलना। फिर मेरे देखो दो शब्द बचे हैं, एक होता है ट्रूप, दूसरा होता है आर्मी। ये दोनों ही क्या होते हैं, एक प्रकार से सोल्जर्स के ग्रुप को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, सोल्जर्स के ग्रुप को हम लोग ट्रूप भी बोलते हैं और आर्मी भी बोलते हैं। सर अगर दोनों को ही हम बोलेंगे तो इनमें अंतर क्या है, ट्रूप भी तो होता है सोल्जर्स का ग्रुप, इधर भी होता है आर्मी सोल्जर्स के ग्रुप। तो बेटा ट्रूप और सोल्जर में अंतर इतना सा है, ट्रूप और, आई मीन टू से, सॉरी टू माय वर्ड्स,
ट्रूप और आर्मी अगर ये दोनों ही कलेक्टिव नाउन है पीपल सॉरी सोल्जर्स के, ट्रूप और आर्मी अगर ये दोनों ही कलेक्टिव नाउन है किसके, सोल्जर्स के, तो इनमें अंतर इतना है दोस्तों, ये जो ट्रूप होती ना ये एक छोटी सी टुकड़ी होती है, ट्रूप जो होती है ना एक छोटी सी टुकड़ी होती है, लेकिन आर्मी होती ना इट इज़ एक्चुअली बिग ऑर्गेनाइजेशन, किसका, सोल्जर्स का बहुत बड़ा संघ होता है, बहुत बड़ा संगठन होता है। तो यूँ मान के चलें कि आर्मी के अंदर लाखों से भी ज़्यादा आपके क्या आ सकते हैं भैया, लाखों से भी ज़्यादा क्या आ सकते हैं, आपके सेना आ सकती है ना। तो भारत के हम तभी तो बोलते हैं इंडियन आर्मी, तो एक पर्टिकुलर एक ऑफिसर की बात नहीं कर रहे हो, एक सोल्जर की बात नहीं कर रहे हो, उसमें एक से ज़्यादा लाखों। लेकिन ट्रूप में क्या होगा, हो सकता है कि 2000 500 1500 ऐसा होगा, ऐसी टुकड़ियों को बोलते हैं हम लोग ट्रूप्स, जिसके लिए कुछ शब्द और होते हैं। बटालियन भी हम लोग लिखते हैं, बटालियन, ये भी सुना होगा आपने बटालियन। फिर आपने ब्रिगेड भी सुना होगा, क्या सुना होगा, बटालियन, उसके बाद में ब्रिगेड, है ना, ब्रिगेड भी होता है बेटा ग्रुप। डिवीज़न भी बोलते हैं हम लोग, डिवीज़न भी बोलते हैं, ये कुछ शब्द होते हैं। बटालियन, फिर आ जाएगा आपका ब्रिगेड, है ना, डिवीज़न, ये भी शब्द होते हैं, ये भी एक प्रकार से क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन ही होते हैं, किसके, ये सोल्जर्स के ही कलेक्टिव नाउन होते हैं, क्योंकि बटालियन में भी आ जाता है, टुकड़ी आ जाती है। इसमें देखो अभी ये जो 3 शब्द होते हैं ना इनमें भी टुकड़ी आती है, लेकिन टुकड़ी एक नहीं होती, 2-4 टुकड़ी हो सकती है। मतलब आर्मी में क्या होगा, एक बहुत बड़ा संघ है, लेकिन बटालियन में क्या होगा, इसमें 2-3 टुकड़ी आ सकती है सेना की। ब्रिगेड में भी क्या आ सकता है, 2 से 4 टुकड़ियाँ आ सकती है। डिवीज़न में भी क्या हो सकता है, 2 से 4 टुकड़ियाँ आ सकती है। तो इसमें सेना तो रहेगी, टुकड़ी तो रहेगी, लेकिन ट्रूप में एक टुकड़ी रहेगी। आर्मी में तो बहुत बड़ा संघ है, लेकिन इनमें 2 से 4 टुकड़ियाँ सेना की आ सकती है। ठीक है ना, समझ आ रहा है मेरी बात। चलो, तो आपने सैम मानेकशॉ का नाम भी सुना होगा, सैम मानेकशॉ का नाम सुना होगा आपने, सैम मानेकशॉ का नाम सुना होगा। तो उनको पता है फील्ड मार्शल की क्या दी थी भैया, पोस्ट दिन थी, उन्होंने हासिल की थी। ये फील्ड मार्शल की पोस्ट सिर्फ 2 ही लोगों को मिली है इंडियन आर्मी में अब तक, एक तो सैम मानेकशॉ हो गए और दूसरे आपके हो गए MK करियप्पा करके, MK करियप्पा करके 1968 में इनको दी गई थी, राइट, और 1973 में आपको सैम मानेकशॉ को दी गई थी। भैया फील्ड मार्शल की जो पोस्ट होती ना बस 2 ही लोगों को मिली इंडियन आर्मी अब तक के इतिहास में, राइट, ये याद रखना, राइट। अब ये होते क्या है सर बेटा, इनका जो ओहदा रहता है ना वो जो चीफ ऑफ आर्मी होता है ना, जनरल ऑफ आर्मी होता है ना, उससे भी ऊपर होता है। ये 5 स्टार्स होते हैं, और जो चीफ ऑफ आर्मी जो होता है, जो जनरल होता है, वो 4 स्टार्स होते हैं। तो इनका ओहदा सब में बड़ा होता है। इनके पास डिसीजन लेने की क्षमता होती है, पूरा मैनेज करने की क्षमता होती है, आर्मी को ट्रेनिंग देने की क्षमता होती है, राइट, किस तरीके से हमला करना है, किस तरीके से टीम को तैयार करना है। इवन जो आपको अगर दहली अगर जवाब भी देना है तो यही देते हैं जवाब। तो ये पोस्ट इतनी आसानी से नहीं मिलती है। आपके अच्छे कर्म, आपके अच्छे एग्जीक्यूशन, आपका लीडिंग क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी, है ना, और ये सारी चीज़ों को करने के बाद अगर आप इसमें बहुत ही, या यूँ कहें कि बेहतरीन तरीके से उभर के आते हैं, तो आपको स्वतः ही ये चीज़ मिल जाती है। तो इसमें बहुत मशक्क़त करना पड़ता है। ठीक है भैया, बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बताएं। अब कुछ कलेक्टिव यहाँ तो गिने चुने ही लिख के रखे मैंने, कुछ गिने चुने लिख के रखे मैंने। यहाँ बहुत सारे कलेक्टिव नाउन होते हैं, कम से कम आपके पास 100 से 50 होना चाहिए भैया, जो बार बार फ्रिक्वेंटली आते हैं, इतनी आपके पास होना चाहिए नंबर्स। जैसे आप देख लो, बीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं, सॉम, ठीक है ना। फिर उसके फिश के ग्रुप को क्या बोलते हैं, शॉल बोलो या स्कूल बोलो। मछलियों के ग्रुप को क्या बोला जाता है, स्कूल बोला जाता है। बहुत सारी मछलियाँ, सर स्कूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आप पानी में कुछ डालते हो तो बहुत सारी मछलियाँ वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है कुछ पाने के उद्देश्य से, तो ऐसा ग्रुप बन जाता है उनका। तो स्टूडेंट क्या करता है, स्कूल में कुछ पाने के लिए तो जाता है, इसीलिए मछली को ग्रुप को क्या बोला गया है, स्कूल। चाहे तो आप शॉल भी बोल सकते हो, राइट, शॉल। कलेक्शन ऑफ शिप दैट इज हर्ड, हर्ड मतलब एनिमल का ग्रुप भी हो जाएगा भैया, हर्ड, ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड हर्ड। फिर बचा कलेक्टिव नाउन फॉर शिप का हो जाएगा फ्लीट, यह भी मैं बता चुका हूँ। फ्लॉक आ जाएगा, पक्षियों के ग्रुप को फ्लॉक। उसके बाद में लॉयंस को ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्राइड, क्योंकि लॉयन अपने आप में क्या करता है, गर्व करता है। प्राइड का मतलब होता है गर्व करना। तो ग्रुप ऑफ लॉयंस को व्हाट, प्राइड। जब ये चलता है तो अपने आप में गर्व होता है, तो लॉयंस को ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइड। इतनी बात क्लियर हुई। बुल्फ्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, बुल्फ्स। तो बुल्फ्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, पैक, ये याद रखना। फिर एंड्स, कलेक्शन ऑफ एंड्स, चींटियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कॉलोनी। क्या बोलते हैं भैया, कॉलोनी, कॉलोनी, इसको बोलते हैं कॉलोनी, राइट। फिर बच्चा है
एक्टर्स, एक्टर्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रूप बोलते हैं, कंपनी बोल सकते हो, कास्ट बोल सकते हो, राइट। सोल्जर के ग्रुप को आर्मी, अभी बात हुई। म्यूजिशियन को बैंड होता है, वॉरियर का हो जाएगा ट्रूप। इनको आप पॉज कर लेना और लिख लेना अपनी नोटबुक में, राइट। फिर इधर डायरेक्टर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बोर्ड। फिर सेलर की क्रू हो जाएगा, सिंगर्स का कोर हो जाएगा, और डांसर के ग्रुप को ग्रुप कहाँ से जाएगा? ट्रूप होना चाहिए, TROUP, ट्रूप हो जाएगा। डांसर के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ट्रूप, TROUP। फिर इधर थीव्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? पैक बोल देते हैं। प्लेयर्स के ग्रुप को टीम, सबको पता है। डायरेक्टर बोर्ड हो जाएगा। सेलर, ये डबल डबल हो गया क्या भैया? कोर, हाँ डबल डबल हो गया। एक लास्ट और देख लो इसमें, एप्पल, बुशेल। फिर बनानास के ग्रुप को कॉम, ग्रेप्स, बंच, बंच चाबी भी हो सकता है। कीज, ग्रुप ऑफ कीज इज कॉल्ड बंच। फ्लावर को बंच बोल सकते हो, देखो बंच कितनी जगह यूज़ हो रहा है। तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं आपके कलेक्टिव नाउन्स जो एक से ज़्यादा चीज़ों के ग्रुप को क्या करते हैं? ज़्यादा चीज़ों के ग्रुप को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ट्रीज के ग्रुप को ग्रोव बोल सकते हो या फॉरेस्ट बोल सकते हो। क्लियर? चलो अब लास्ट दो और बच्चे आपके, एक मटेरियल नाउन बच्चे हैं आपके, और एक दूसरा क्या बच्चा भैया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा है भैया आपका, यार मेरे को ना ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती, प्रॉब्लम हो जाती, बीच बीच में कहीं बैटरी ख़त्म हो गई, कुछ ये हो गया, तो दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट कैन एक्चुअली हैज़ डिस्टर्ब अस। चलो अगला हमारा टाइप से दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर लेते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? ऐसे नाउन जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिनको आप आंखों से देख नहीं सकते हो, छू भी नहीं सकते हो, बस महसूस करते हो, वो सारे नाउन कौन से जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट। कौन से नाउन में चले जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। माँ जो घर पे आपको खाना देती, देख सकते हो, छू सकते हो, कॉमन प्रॉपर में चली जाएगी माँ। अगर उनका नाम बोल रहे हो तो प्रॉपर में चली जाएगी, माँ बोलने से कॉमन नाउन का पता चलता है। लेकिन वो जिस प्रेम से आपको खाना परोसती है, क्या उस प्रेम को आप देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। वो लव को ही बोलते हैं दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट। ये दिमाग में बनता है, जो दिमाग की उपज से पैदा हो, वो सारे नाउन कौन से होते हैं? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। आई होप सरल शब्दों में मेरी बात क्लियर हो गई होगी, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलूँगा? जो दिमाग में बने, दिमाग के उपज से पैदा हो, ऑल आर एक्चुअली नोन एज अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसा मैंने बोला, इट रिफर्स टू एन आइडिया, एक विचार हो सकता है, ये एक भाव हो सकता है, कोई एक्शन हो सकता है। इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन नॉट बी टच्ड बट कैन बी फेल्ट। इसको महसूस किया जा सकता है, इसको छू नहीं सकते। स्वाभाविक सी बात है, जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही उसको छूओगे कैसे? हाँ, कोई हंस रहा है तो बोले अगर हंसने का कोई चेहरा होता वो तेरे जैसा दिखता, ऐसा बोल देते हम लोग बोलचाल में, मजाक के तौर पे, है। तो इन नाउन को आप देख नहीं सकते हो। अब कौन कौन से जाएंगे? पैसे, धैर्य रख भाई, धैर्य। अच्छा किधर है धैर्य? कैसे रखो उसको? अरे भाई दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं दे रहा धैर्य। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये दिमाग में बनता है, दिमाग के उपज से पैदा होता है, राइट। ये यूँ कहें, लव, स्नेह, एंगर, गुस्सा महसूस होता है, हेट्रेड, नफरत, गुडनेस, अच्छाई फील होती है। फिर फ्रीडम, आज़ादी, ब्यूटी, सुंदरता, इंडिपेंडेंस, आज़ादी, ब्यूटी, सुंदरता, और करेज मतलब आपका साहस। ये सारे क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आइडेंटिफाई नहीं करते, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या। हर वो चीज़ जिसको आप छू नहीं सकते हो, बस महसूस कर सकते हो, वो सारी कौन से नाउन में चली जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ भैया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट हो बच्चा आपका मटेरियल नाउन। अब ये मटेरियल नाउन है क्या? ये मटेरियल नाउन है क्या? मटेरियल नाउन क्या होता है दोस्तों? ये कोई भी सब्सटेंस, कोई तत्व हो सकता है, कोई मटेरियल चीज़ होती है जिससे कोई चीज़ बनी है। मटेरियल नाउन भी कई प्रकार के हो सकते हैं। इंसान द्वारा बनाई गई जो जितनी भी चीज़ें होती है सब मटेरियल नाउन में चली जाती है। प्राकृतिक से जो प्राप्त हुई चीज़ें होती है वो भी मटेरियल नाउन में चली जाती है। अब इंसान के द्वारा क्या बनाई गई है? सिंथेटिक चीज़ें हो जाएगी, दवाइयाँ हो जाएगी, है ना, उनके द्वारा बनाई गई। मेमोरी कार्ड, क्या करें यार, बड़ी मतलब कुछ भी जब अच्छे करने की कोशिश करता हूँ तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। अब मेमोरी कार्ड फुल हो गया, कर लो सुन लो बात, बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हर वो चीज़ जो किसी तत्व या फिर मटेरियल से बनी है, आप उसको मतलब किसी भी तत्व या मटेरियल का यूज़ करके जब आप कोई चीज़ें बनाते हो, वो चीज़ों को ही बोलते हैं आप मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। मतलब मटेरियल नाउन हम उनको भी बोल सकते हैं जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, पंखा,
ये सब मटेरियल नाउन ही तो हैं, फिर उनका नाम रख दिया तो वो कॉमन प्रॉपर में चले गए। तो ज़्यादातर ये मान के चलो जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें जो प्रकृति से प्राप्त हो रही मटेरियल नाउन ही भैया। पृथ्वी मटेरियल नाउन है, आपका पानी मटेरियल नाउन है, राइट, मिट्टी मटेरियल नाउन है, जितनी भी चीज़ें मटेरियल नाउन, लगभग 95% मटेरियल नाउन में जाती है। फिर आप उनका कोई नामकरण कर दो, उनको नाम दे दो, फिर वो प्रॉपर कॉमन में चली जाती है। कॉमन जो सबके लिए इस्तेमाल हो जाए और जिसका नाम प्रॉपर हो वो प्रॉपर नाउन चली जाती है, राइट। सिंथेटिक चीज़ें, अब सिंथेटिक क्या होती है? जो मानव मैन मेड, जितनी में मानव ने बनाई चीज़ें सारी क्या है? मटेरियल नाउन ही है आपकी। तो मटेरियल नाउन एक सिंपल भाषा में समझ में आ गया मटेरियल नाउन क्या है। तो मटेरियल नाउन जिस मतलब एक ऐसा तत्व हो सकता है, मटेरियल होता है जिसका उपयोग आप चीज़ों को बनाने में करते हैं। अब ये प्रकृति द्वारा प्राप्त हुई वो भी चीज़ें हो सकती है, मानव द्वारा निर्मित चीज़ें हो सकती है, सारी मटेरियल नाउन हो जाएगी। अब इतने 2 शब्दों में मेरी बात खत्म हो रही। एक प्रकृति से प्राप्त हुई, मानव निर्मित, ये सारी चीज़ कौन सी उसमें चली जाएगी? मटेरियल नाउन। जैसे एयर मटेरियल नाउन में रखा जाता है, वाटर मटेरियल नाउन में रखा जाता है ना, क्योंकि ये बर्फ़ पिघली होगी फिर क्या बना होगा? पानी। स्टोन, डायरेक्ट स्टोन आपको मिलते हैं, देखो वो स्टोन उठा ला है भाई, स्टोन डायरेक्ट नहीं मिलते। नदियाँ, जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती है, जब बह के आती है अपने साथ रेत बहा के लाती है और उससे फिर क्या बनते हैं? पत्थर बन जाते हैं, वो जम जाते हैं। तो राइट, सिल्वर आपकी मटेरियल नाउन। हाँ, जितनी भी मेटल्स होती हैं सारी मटेरियल नाउन में रखा जाता है। गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। गोल्ड ले लो आप, मटेरियल नाउन है। वुड, लकड़ी, मटेरियल नाउन है। मेटल है, मटेरियल नाउन। ग्लास है, मटेरियल नाउन, etc। पॉइंट क्लियर हुआ? चलो अब मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं। अभी प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव तीनों नाउन को एक साथ में रिलेट करने की कोशिश करता हूं आपकी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसा मैंने कहा प्रॉपर नाउन, जैसे मैंने बोला मोहन कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। विराट कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। कपिल सिब्बल कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। कपिल सिब्बल अभी बताया एक हियरिंग के कितने 10 लाख रुपए लेते हैं। विराट अपने आप में प्रॉपर नाउन है, चौके छक्के मारने में माहिर है भाई साहब, उनके जैसा कोई नहीं, यूनिक है। मोहन भी प्रॉपर नाउन होता है, राइट। अगर मैं बोलूँ मोहन क्या है? एक लड़का है। अगर बॉय बोलूँ तो ये कॉमन नाउन बन जाएगा। इन्हीं लड़के को, ग्रुप को क्या बोलते हैं? अब जैसे देखो मोहन तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, उसके लिए मैं क्या शब्द यूज कर सकता हूँ? बॉय क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। बॉय क्या हो जाएगा भाई आपका? कॉमन नाउन, ठीक है ना। मोहन प्रॉपर नाउन, बॉय कॉमन नाउन। विराट प्रॉपर नाउन, प्लेयर कोई भी हो सकता है। अच्छा विराट की बात करो, ये तो प्रॉपर नाउन है। बॉय लड़का कोई भी हो सकता है। अच्छा मोहन तो प्रॉपर नाउन है। मोहन प्रॉपर नाउन, बॉय कॉमन नाउन। विराट प्रॉपर नाउन, प्लेयर कॉमन नाउन। कपिल सिब्बल प्रॉपर नाउन, लॉयर कोई भी हो नाउन। कलेक्टिव नाउन देखो, अब इनका कलेक्टिव नाउन कैसा बनेगा? मोहन प्रॉपर नाउन, बॉय कॉमन नाउन, और इन्हीं लड़कों को, ग्रुप को क्या बोलूँगा मैं? गैंग। विराट प्रॉपर नाउन, प्लेयर कोई भी हो सकता है, कॉमन नाउन, इन्हीं प्लेयर को, ग्रुप को क्या बोला जाएगा? टीम बोला जाएगा। कपिल सिब्बल प्रॉपर नाउन, लॉयर कोई भी हो सकता है, कॉमन नाउन। और चैम्बर्स जो होता है ना, वो वकीलों का क्या होता है भैया? ग्रुप होता है। ग्रुप ऑफ लॉयर्स इज कॉल्ड चैम्बर, या एलोक्वेंस ऑफ लॉयर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो लॉयर होते हैं, एलोक्वेंट का मतलब होता है वाक्पटुता में जो माहिर होता है ना, स्पष्ट स्पीकर, एलोक्वेंट स्पीकर। तो एलोक्वेंस ऑफ लॉयर बोला जाता है, वो वाक्पटुता में माहिर होते हैं ना। इनलैंड टाइबेन आपका कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। ये सांप के बारे में सभी जानते हैं। स्नेक क्या हो जाएगा भैया? कॉमन नाउन। और डेन होता है सांपों का ग्रुप, ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। पॉइंट क्लियर हुआ है? पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो मैं अलग अलग फ्रैक्शन में डाल रहा हूँ दोस्तों, एक ही टाइम पे मैंने रिकॉर्ड नहीं किए हैं। आज इतना पढ़ लिया, कल हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव और प्रॉपर नाउन से किस तरीके से गलतियाँ पूछी जाती है, राइट। हाँ, एक चीज़ हो रही है, इसमें देख लेते भाई। जैसा मैंने कहा प्रॉपर नाउन है ये जस्टिस जे बाय चंद्रचूड़, टी बाय बोला था मैंने शायद, जे बाय चंद्रचूड़, अभी आज टी बाय नहीं हो, शुरू में मैंने बोला था टी बाय बोल दिया, सॉरी। जे बाय चंद्रचूड़, ये वही जज साहब हैं जिन्होंने राम मंदिर के ऊपर फैसला सुनाया था कि राम मंदिर बनना चाहिए। और अभी रिसेंटली में भी आया, न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटा दी, राइट, क्योंकि कानून अंधा नहीं होता ना भाई। जस्टिस चंद्रचूड़ जी क्या है? प्रॉपर नाउन। जज बोलने से कॉमन नाउन का पता चलता है, और इन्हीं जज के ग्रुप को क्या बोलते हैं? जूरी। चलिए अब हमको देखना है कि सर आपने बताया पेन, पेंसिल, टेबल वगैरह, ये तो बचपन में हम लोग पढ़ते आए हैं और हमारे टीचर ने भी हमको काफ़ी पढ़ाया है। टेबल, कुर्सी, पंखा, है ना, उसके बाद में चेयर, बोतल, ये सब क्या हो जाएगी आपके? कॉमन नाउन हो जाते हैं। ये सब हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। नाउन को हम लोग बचपन से पढ़ते आए, बॉय, गर्ल, राधा, मोहन, राकेश, राजेश, इन सबको हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। लेकिन इनके अलावा भी तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं
जो ना तो किसी व्यक्ति वस्तु इंसान को वो कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, लेकिन ये फीलिंग है, स्टेट है, इमोशन है। इनको कैसे पहचानेंगे? तो देखो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको पहचानने के कुछ तरीके होते हैं, आपको इन शब्दों को याद रखना है। देखो कुछ नाउन हम लोग जो बनाते हैं ना, जो कोई एडजेक्टिव का बनता है, कोई वर्ब से नाउन बन जाता है, कोई नाउन से कोई एडवर्ब से नाउन बना देते हैं हम लोग। तो कुछ शब्दों में हम लोग सफिक्स जोड़ देते हैं, कुछ शब्दों में क्या जोड़ देते हैं? सफिक्स जोड़ देते हैं, और सफिक्स के माध्यम से हम लोग कुछ नाउन बनाते हैं। ये किसी व्यक्ति वस्तु को डिनोट नहीं करेंगे, रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ये आपकी फीलिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे देखो कुछ शब्द होते हैं जो नाउन के कैटेगरी में आते हैं, या ऐसे शब्द आप पहचानने में हो सकता है कभी दिक्कत हो आपको। जैसे जिन शब्दों के लास्ट में NESS लग जाता है, नेस, तो समझ जाना वो नाउन है। जिन शब्दों के लास्ट में ISM इज्म लग जाता है वो नाउन है, CY लग जाता है वो नाउन है, TY लग जाता है वो नाउन है, TION लग जाता है वो नाउन है, ठीक है ना। शिप SHIP शिप लग जाता तो वो नाउन है, मेंट लग जाता तो वो नाउन है, ENC लग जाता तो वो क्या है? नाउन है, और ANC ये लग जाता है। ये कुछ मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ये टेबल, कुर्सी, पंखा, इनके अलावा कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको आप जनरली आप नहीं पहचान पाते हो, तो उनको पहचानने का तरीका है कि ये नाउन जब भी आप इनको मान लो कि आपके सामने आते हैं तो समझ जाना, अगर ये सफिक्स लास्ट में मिलते हो समझ जाना है नाउन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नाउन की बात हो रही है। सबसे पहले नेस, NESS ISM CY TY TION SHIP शिप, मेंट और एंस और एन। देखो कैसे बनते हैं, अब इधर भी समझ लो ज़रा, इनको बड़े प्यार से समझो भैया। ये नाउन में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इनको वो आइडेंटिफाई नहीं करना पाता है कि ये नाउन है कि क्या है। ये कुछ हद तक ये तरीका है इनको कुछ हद तक नाउन को पहचानने का। हर बार ऐसा काम में नहीं आएगा, मैं ये नहीं बोलो 100% ये रहेंगे, लेकिन हाँ 90% आप जा सकते हो इनके माध्यम से, इनसे आप पहचान लोगे। NES कैसा बनता है? बोल्ड का क्या होता है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में क्या जोड़ दिया? NES, तो क्या बन गया? बोल्डनेस, ये नाउन बन गया आपका, राइट। बोल्डनेस क्या हो जाएगा? नाउन बन गया। तो मैंने वो कहा था ना शुरू में, कुछ वर्ब से बन जाते हैं, कुछ नाउन से बन जाते हैं, कुछ एडजेक्टिव से बन जाते। नाउन तो होते ही है, लेकिन कुछ एडजेक्टिव से बन जाते हैं, कुछ वर्ब से बन जाते हैं। तो ये बोल्डनेस क्या हो जाएगा? निडरता, है ना, साहस, ये हो जाएगा नाउन। हैप्पीनेस क्या हो जाएगा? नाउन। हैप्पी तो पता है एडजेक्टिव, उसमें NESS सफिक्स जोड़ दिया तो क्या बना दिया? नाउन। डार्क होता अंधेरा, और उसमें NES जोड़ दिया, डार्कनेस, अंधकार, ये बन गया नाउन, राइट। इज्म, रेसिज्म, है ना, तो इसमें क्या लगा दिया? ISM रेसिज्म, ये बन गया नाउन। टेररिज्म, ये बन गया नाउन, आतंकवाद। सोबिनिज्म, अंधदेशभक्ति, ये भी बन गया आपका नाउन, ठीक है ना। जैसे कैपिटलिज्म, है ना, कैपिटलिज्म हो जाएगा आपका, कम्युनिज्म हो जाएगा। तो ये क्या है? जिंगोइज्म। ये इज्म जो होते हैं ना, ये विचारधारा होती है, आइडियोलॉजी होती है। क्या होती है? आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चले जाएंगे। ये इज्म वाले जितने भी शब्द होते हैं ना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चले जाएंगे। एक विचारधारा है ये, जैसे कैपिटलिज्म की विचारधारा, पूंजीवाद की विचारधारा देश में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है ना। टेररिज्म, आतंकवाद, दिखाई देता कि ये विचारधारा है। तो इज्म वाले जितने भी रहेंगे ना, ये भी एक प्रकार से आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाते हैं, भाववाचक संज्ञा में जाते हैं, राइट। फिर देखो CY से कहने में कैसे बनेंगे? एक्यूरेसी। एक्यूरेट तो पता है, सही, उसमें क्या लगा दिया? CY, तो एक्यूरेसी नाउन। इलिटरेसी नाउन। फ्लुएंसी नाउन, यहाँ पर Y लगा दो, फ्लुएंसी ये हो जाएगा नाउन, ठीक है ना। TY लगाने से बनता है एबिलिटी, कैपेबिलिटी, ब्यूटी। फिर देखो TION, ये तो बचपन से हम रटते आए हैं कि TION वाले नाउन होते हैं, लेकिन इधर फंस मरेगा बच्चा। प्रेजेंटेशन, ION लगा लास्ट में। कम्युनिकेशन और कमोटेशन या कमोशन। कमोशन मतलब हलचल। कम्युनिकेशन तो पता आपको, प्रेजेंटेशन भी पता है, अभी आपके नाउन है। और देख लेते हैं। शिप, डिक्टेटरशिप, तानाशाही, जैसे देश में चला था बहुत ज़्यादा बवाल कि देश में तानाशाही आ गई। तो डिक्टेटर क्या होता है? डिक्टेटर होता है तानाशाह। एक सेकंड हो गया। डिक्टेटर क्या होता है? तानाशाह। यहाँ पर कर लो, इतना कर लो। ये डिक्टेटर क्या होता है? तानाशाह। और डिक्टेटरशिप तानाशाही। तो ये भी क्या है भाई? आपका नाउन है। रिलेशनशिप, ये भी नाउन है। फ्रेंडशिप, ये भी नाउन है। मेंट से कैसे बनते हैं? एंटरटेनमेंट नाउन, एक्साइटमेंट नाउन, मैनेजमेंट नाउन, और एक्साइटेड एडजेक्टिव बन जाता है। MENT लगा है, समझ जाना नाउन की बात हो रही है। एंस, ऑडियंस, कॉन्फिडेंस और एब्सेंस। उसी प्रकार एंस, एडवांस, परफॉर्मेंस और रोमांस।
अब सर ये तो हमको समझ में आएगा कि आपने डाउट रिगार्डिंग टू दिस चैप्टर, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट्स बॉक्स। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, जय हिंद एवरीवन।